आप देख पा रहे हैं, इसको हम बलराम कुंड के नाम से जानते हैं, जो कि शेरगढ़ में पड़ता है। और ये पूरा स्थान कभी पूरा गांव यहाँ पर खेलने का जंगल हुआ करता था, जिसे हम खेलन वन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे ये खेलन भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण का प्लेग्राउंड है और खेल का मैदान है, उसको हम दर्शन कराना चाहते हैं। इसके अलावा एक दर्शन बड़ा अटपटा है यहाँ पे, और वो दर्शन आप देखेंगे, ये हमको पुजारी बाबा से पूछना पड़ेगा। नाना प्रकार के खेल खेले, लीलाएं की, फिर रास के लिए तैयार हुए। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगी, यमुना जी को बुलवाया, यमुना जी नहीं आई तो बलराम जी ने यमुना जी को जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान श्री कृष्ण की खेलन भूमि। जी हाँ, हमने और आपने अनेकों अनेक दर्शन किए, बाकी बिहारी जी के दर्शन किए, फूल बिहारी जी के दर्शन किए, लेकिन उन्हीं में से एक खेलन बिहारी मंदिर है। और इस खेलन वन को जो आप पूरा गांव जो इस समय देख रहे हैं, इसको आज हम शेरगढ़ के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो प्राचीन नाम है वो खेलन वन के नाम से है, जो कि गर्ग संहिता के अनुसार है। खेलन वन जो कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम भैया समस्त सखियों की खेलन भूमि रहा है, कहें तो भगवान श्री कृष्ण का प्लेग्राउंड। जी हाँ, जो खेलने का स्थान है, जो खेलने का मैदान है, वो पूरा इस शेरगढ़ को कहते हैं। और ये शेरगढ़ आपका कोसी कला से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसका नाम शेरगढ़ गांव पड़ता है ब्रज में। और यहाँ पर है खेलन बिहारी जी का दर्शन। तो बिना देरी किए हुए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में भेजें, क्योंकि आज हम जो दर्शन करने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण के उस खेल के मैदान का दर्शन करने वाले, जिसे हम खेलन बिहारी के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं और मंदिर के अंदर हम आपको लेके चलते हैं। और मंदिर में जैसे हम एंट्री करेंगे तो सर्वप्रथम जो आप सामने देखेंगे इस समय, ये कदम का वृक्ष है। और भगवान श्री कृष्ण के खेलने के समय जो कदम के वृक्ष हुआ करते थे, वो कदम का वृक्ष हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अनेकों अनेक दर्शन आपने ब्रज दर्पण चैनल पर किए होंगे, लेकिन आज जो हम दर्शन कराने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण की खेलन भूमि का दर्शन कराने वाले हैं। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये सुंदर वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके अंदर अब हम जो चलेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे बलराम भैया का जो सरोवर है, जैसे बलराम कुंड के नाम से जानते हैं, उसका हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर सभी खेल रहे हैं, गौचारण के समय भी खेल रहे हैं, सखाओं के साथ में भगवान जब यहाँ पर खेल रहे हैं, तो जल पीने की जो पुरानी जो परंपरा हुआ करती थी, वो आप देखेंगे। ये बलराम कुंड है और बलराम कुंड का दर्शन कराएंगे। और मंदिर का जो स्थान है वो उधर की तरफ है, उसको हम बाद में दर्शन कराएंगे। अब अंदर आप देख सकते हैं, और कितना सुंदर ये वृक्ष इसके सरोवर के कोने पर यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये पूरी भूमि जो आप देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की खेलन भूमि है, बलराम भैया की खेलन भूमि है, राधा रानी की खेलने की भूमि है, अष्ट सखाओं और अष्ट सखियों की यहाँ पर खेलने की भूमि है। और आप देखेंगे ये जो सरोवर है आप देख पा रहे हैं, इसको हम बलराम कुंड के नाम से जानते हैं, जो कि शेरगढ़ में पड़ता है। और ये पूरा स्थान कभी पूरा गांव यहाँ पर खेलने का जंगल हुआ करता था, जिसे हम खेलन वन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे, ये आप बलराम कुंड के रूप में इसको देख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का ये प्लेग्राउंड है, भगवान श्री कृष्ण का ये खेलने का मैदान है पूरा, और उसका हम आपको दर्शन कराने वाले थे। आप भी नीचे आइए और इस बलराम कुंड को हम चारों तरफ से आपको दिखाएंगे, यहाँ एक एक दर्शन कराएंगे। जब आप उसका दर्शन करेंगे तो अपने आप में ये दिव्य सरोवर ब्रज का, जो कि शेरगढ़ में स्थित है। वैसे तो पूरा ब्रज भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है, लेकिन उन्हीं में से आज आपको हम ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से जो दर्शन कराने जा रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया का ये खेल का मैदान, जिसे हम खेलन वन के नाम से जानते हैं। खेलन बिहारी जी का यहाँ पर दर्शन भी है, वो दर्शन भी हम कराएंगे। लेकिन इस समय आप जो देख रहे हैं, ये सरोवर, ये पूरा प्ले ग्राउंड हुआ करता था किसी समय में, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। अब हम आपको एक बार पुनः दिखाना चाहते हैं, इसकी संरचना देखिए सरोवर की, कि किस प्रकार से यहाँ पर ये सरोवर बना हुआ है, जिसे बलराम कुंड के नाम से जानते हैं। भगवान कृष्ण की अनेकों अनेक लीलाओं में
आज हम खेलन बिहारी जी का दर्शन कराने के लिए आपको लेके चलते हैं। इसमें एक मंदिर भी है बहुत प्यारा, और वहाँ पर खेलन बिहारी जी का दर्शन है। और खेलन वन के नाम से ही पूरे इस शेरगढ़ को जाना जाता है, और खेलने की भूमि है, उसी के नाम से यहाँ की लीला है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं खेलन बिहारी लाल की। हम इस समय मंदिर प्रांगण के बीचों बीच खड़े हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि कदम के वृक्ष हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर इतना प्राचीन बट का वृक्ष है, और इस बट के वृक्ष की उम्र आप देख सकते हैं ये कितना पुराना है, और इसको बीचों बीच मंदिर के यहाँ पर रखा गया है। और ये बट का वृक्ष साक्षी है, कम से कम नहीं तो 1500 साल पुराना वृक्ष है। और मेरे सामने जो आप देखेंगे ये मंदिर प्रांगण है, क्योंकि आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं खेलन बिहारी जी का। ब्रज में अनेकों अनेक मंदिर हैं, ब्रज में हर मंदिर की अपनी लीला है। उन्हीं लीलाओं में अनेकों अनेक लीलाओं के बीच में आज हम जो आपको आज की जो लीला का दर्शन कराने वाले वो खेलन बिहारी के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। और खेलन बिहारी क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और समस्त सखाओं की ये खेलने की भूमि है। और हम मंदिर की तरफ चलेंगे तो आप मंदिर का देख सकते हैं, ये सात्विक बने हुए हैं, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। और अलग ही तरीके से ये प्राचीन मंदिर है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। और खेलन बिहारी जैसा कि हम यहाँ पर, तो आप इस समय देख सकते हैं कि मंदिर में घुसते ही हमको एक झूला मिला है। जैसे खेलने की चीज़ें होती हैं उस स्वरूप में आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए एक झूला बनाया हुआ है। और इस झूले की जो रस्सी है वो इस प्रकार से भक्त लोगों को दी जाती है, और यहाँ पर इस प्रकार से इनको झुलाया जाता है। वैसे तो सावन के महीने में ही झूला पड़ते हैं पूरे ब्रज में, लेकिन ये खेलन भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण का प्लेग्राउंड है और खेल का मैदान है, उसको हम दर्शन कराना चाहते हैं। इसके अलावा एक दर्शन बड़ा अटपटा है यहाँ पे, और वो दर्शन आप देखेंगे, ये हमको पुजारी बाबा से पूछना पड़ेगा कि ये किस तरह की लीला है और ये किस तरह का दर्शन है इस ब्रजमंडल के खेलन वन मंदिर जो कि शेरगढ़ में है। और यहाँ पर देखेंगे कि एक बाल स्वरूप पलना में है, और सामने आप देखेंगे एक देवी हैं, और इनके बारे में बाबा से विस्तृत जानकारी लेंगे। और आइए चलें मंदिर की तरफ आपको दिखाएं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे श्री खेलन रमण बिहारी जी का मंदिर है। ये देखिए आप, क्या सुंदर ठाकुर जी और श्री जी का स्वरूप है। और जैसे कि हमने बताया कि पूरे ब्रजमंडल में अलग अलग लीलाओं से बने हुए मंदिर हैं, उन्हीं में से शेरगढ़ का ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये हमारे खेलन बिहारी है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर दर्शन है, मोर मुकुट और पूरे श्रृंगार के साथ में यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाइए अच्छी तरह से, और आप एक एक जगह को देखिए, ठाकुर जी की एक एक चीज़ का दर्शन कीजिए। और आप देखेंगे ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो खेलने की भूमि है उसके खेलन बिहारी जी का आप दर्शन इस समय कर पा रहे हैं। इसी के बगल में आप देखेंगे हमारे महादेव, ये भी ब्रज में कहीं भी पीछे नहीं है, ये पूरे ब्रज का आनंद लेते हैं। और ये महादेव समस्त परिवार के साथ में यह भोले बाबा विराजमान है, और सुंदर ये शिवलिंग आप दर्शन कर पा रहे हैं इस समय। और अब हम आपको महाराज जी के पास लेके चलते हैं जो कि यहाँ के लीला के बारे में हमको समस्त जानकारी देंगे। और आइए, तो इस ब्रजमंडल की अनुपम धरा में जहाँ पर हम खेलन वन में यहाँ खड़े हुए हैं, जैसे हम शेरगढ़ के नाम से जानते हैं, महाराज जी से जानते हैं कि किस तरह से बाल कृष्ण लाल की यहाँ पर लीला है और किस तरह का आनंद बाबा इस स्थान की क्या महिमा है, आप हमें कृपा करके बताइए। बोलो रमण बिहारी लाल की जय, खेलन बिहारी लाल की जय, ब्रज 84 कोष की जय। यहाँ पर बलराम जी ने द्वारका जाने से बाद दोबारा यहाँ ब्रज में आए और यहाँ आकर विश्राम किया है खेलन वन में। फिर नागलोक से नाग कन्याएँ आईं उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, मैं रास देखना चाहती हूँ, आपके वियोग में मैं रास ना देख पाई। तो बलराम जी बोले आप ब्रज की गोपियों को राजी करो, यदि वो राजी हो जाएं रास तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। नाग कन्याओं ने ब्रज गोपियों से प्रार्थना की और वो राजी हो गईं।
रास करने को। यहीं पर बलराम कुंड है बगल में, उसमें स्नान किया है सबने और यहीं बैठकर सबने अपना अपना श्रृंगार किया है। नाना प्रकार के खेल खेले, लीलाएं की, फिर रास के लिए तैयार हुए। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगी, यमुना जी को बुलवाया, यमुना जी नहीं आई तो बलराम जी ने यमुना जी को हल से खींच लिया है रास मंडल में। तो यमुना जी यहाँ टेढ़ी होकर भी बह रही हैं। ये इस क्षेत्र का, और यहीं पर जब रास करते करते भगवान थक गए तो आगे जाकर वो स्थान है, उस जगह पर अक्षय वट बोलते हैं उस जगह को। वहाँ पर अक्षय वट जो इलाहाबाद में है, उसने यहाँ पर छाया की भगवान के ऊपर। अच्छा। हाँ, धूप के कारण थक गए तो विश्राम किया उसी के नीचे बैठकर। फिर आगे तपोवन है, तपोवन में भगवान ने वहाँ पर गोपियों के चीर चुराई। तपोवन में उन्होंने गोपियों ने साधना की, बैठकर साधना की। और वहीं पर नारद जी आए, उनसे पूछा कि तुम लोग किस लिए साधना कर रही हो। गोपियाँ बोली, बलराम मेरे अंदर जो कन्हैया बैठा हुआ है, मैं उसको बाहर निकालने के लिए साधना कर रही हूँ। नारद जी बोले, धन्य गोपियों, किसी के ध्यान में भी नहीं आता है वो, और तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम निकालना चाहती हो, तुमको नतमस्तक है। और यहीं पर गौशाला है ठाकुर जी की। और उसके पहले जब भगवान छोटे थे तो यहाँ पर गौचारण लीला भी की है, द्वारका जाने से पहले। दोनों भाइयों ने यहाँ गौचारण लीलाएं की, नाना प्रकार के खेल खेले। तो इसको खेलन वन इसलिए कहते हैं। पूरे शेरगढ़ को बाबा जी, 5 कोस के क्षेत्र में है। इस शेरगढ़ तो अभी बना है। पहले ये खेलन वन ही था। शेर सासुरी ने इसको शेरगढ़ कर दिया है। हाँ, अब बाबा, ये जो बाहर जो हम दर्शन कर पा रहे हैं, इनके बारे में ये यशोदा मैया लाला को घुमा झुला रही हैं। ये खेलन वन में भगवान की लीला दर्शाई जा रही है कि यशोदा मैया ऐसे झुलाती थीं। और सावन में भगवान का झूला पड़ा है, तो जब सावन में यहाँ पर तीज में मेला लगता है। अच्छा। तो यहाँ झूलन मेला लगता है, तो इसलिए यहाँ झूला भी पड़ा हुआ है राधा कृष्ण का। जैसे एक खेल के मैदान में जो खेलने की चीजें होती हैं, उस प्रकार से ये सारी चीजें यहाँ दर्शाई जा रही हैं। और देखिए, ये यशोदा मैया थी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और ये कान्हा को यहाँ पर खिला रही हैं। ये स्वरूप ये तो बिल्कुल छोटे हैं। हाँ, छोटे ही थे, छोटा स्वरूप बनाया है यहाँ। अच्छा, छोटा स्वरूप बनाया। देख रहे हैं आप कैसे कृष्ण भगवान को यहाँ पर यशोदा मैया खिला रही हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आप यहीं पे सेवा करते हैं। जी हाँ। तो आपने देखा कि किस तरह से ब्रजमंडल का एक और दिव्य स्थान खेलन बिहारी जी, खेलन रमण बिहारी जी का दर्शन हम यहाँ पर आपको करा दें। कितना अनुपम यहाँ की लीला है कि कहीं पर ये रसिक बिहारी हैं, कहीं बांके बिहारी हैं, कहीं पे ये प्रेम बिहारी हैं, कहीं पे ये बहुला बिहारी हैं। ऐसे एक लीलाओं में यहाँ पर ये खेलन बिहारी हैं, यहाँ पर खेले हैं। तो खेलन बिहारी जी का आप दर्शन कर पा रहे हैं। आज का हमारा ये आनंद, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन के खेलन वन से, शेरगढ़ से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।